पौड़ी 10वीं। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिए लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। देखो, महापुरुष जब आते हैं, कोई भी काम करते हैं तुमको, वह तुम्हारे फायदा के लिए करते हैं। तुम किस तरह से समझ सकते हो, सत्य को पकड़ सकते हो, उसके लिए करते हैं। यह कहते हैं तीर्थों का निर्माण क्यों किया गया। आ रहा है कि सुनने से सत्य संतोष और ज्ञान हो जाता है, सुनने से तीर्थों का स्नान प्राप्त हो जाता है। हमारे यहाँ कहा गया है, गंगा सागर का पानी उठाकर ऊपर केदारनाथ पे चढ़ाता है तो तुम अनंत पुण्यों का फल होता है, मुक्त होता है, यह कहा गया है। देखो, यह प्रतीक है। गंगा सागर एकदम निम्नतम बिंदु पर है, सागर समुद्र निम्नतम बिंदु पर है, और केदारनाथ उच्चतम बिंदु पर है। निचतम बिंदु के पानी को उठाकर, जल को उठाकर उच्चतम बिंदु को ले जाने की तरफ इशारा किया गया है। यानी मूलाधार चक्र पर जो हमारी तो एनर्जी है, उसको, उस एनर्जी को उठा करके सीधे ले जाकर के सहस्त्रार तक चढ़ाने की तीर्थ एक कला दी गई। इसे तीर्थ को प्रतीक माना गया है, लेकिन अब उस तीर्थ को हम सत्य मान लिए हैं। जो कुछ हमारे अंदर की कला है, उसको योगी जन, साधक जन व्यक्त किया है, अभिव्यक्त किया है। बाद में कर्मकांडी लोग उसे बाहर ही बना लिए हैं, पढ़ लिए हैं। लेकिन जितना बाहर सत्य नहीं है, उसे ज्यादा सत्य अंदर है। गंगा सागर मूलाधार चक्र के ऊर्जा को ले सहस्त्रार जा, यह है केदारनाथ पर पानी चढ़ाने का मतलब। जैसे अमरनाथ कहा कि अमरनाथ जाने पर तो मुक्त हो जाएगा। अमरनाथ की यात्रा हमने किया, हमने भी किया अमरनाथ की यात्रा। अमरनाथ में क्या है, इसका वर्णन पूरा हम लिखे हैं अपनी किताब में, लेकिन संक्षेप में यह समझो कि अमरनाथ, जहां किसी एक शिवलिंग पर बूंद बूंद करके पानी गिरता है, गोपनीय कथा है, जिसको सुनने से पार्वती अमर हो गई। सुनने से आप लोग सुन ही नहीं रहे हो, तो उन्होंने यह सुनाया कि तुम्हारा जो है अमरलिंग तुम्हारे अंदर है। श्री मुद्रा में बताते हैं, आपके अंदर जो है अमरलिंग है, और वह जो है ऊपर से पानी गिर रहा है निरंतर। उसे खिचड़ी मुद्रा के द्वारा उसे ग्रहण करो। जिस अवस्था में तुमको सत्वा रस प्राप्त हो जाता है, उसी अवस्था में शरीर जो है कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है। मरने का भय समाप्त हो जाता है, तो अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। यह अमरनाथ की यात्रा। भारत के सारे तीर्थ जो है प्रतीकात्मक रूप से बनाए गए हैं। नीचे से ऊपर की तरफ यात्रा करो, सुनने से संतोष ज्ञान प्राप्त होता है, और ऊर्जा जो है ऊर्ध्वगमन की ओर हो जाती है। सुनने से 68 तीर्थों का फल होता है। 68 तीर्थ तुम्हारे सारे चक्रों पर, 7 चक्रों पर 51 दल हैं कमल। 7 चक्र हो गए बीच के, 51 7 58 हुआ ना, 58। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 10 68 हुआ ना। तो जो 68 तीर्थ वही है तुम्हारा अंदर। नानक देव इशारा कर रहे हैं, लेकिन तुम कभी सोचा नहीं कि 68 कौन सा तीर्थ है, बस रट रहा 68 तीर्थ। यह 68 तीर्थ तुम्हारे अंदर है। संत के और अंदर की यात्रा बताते हैं। तो यह 68 तीर्थ जो बाहर दौड़कर करेगा, वह अंदर ही समय का सदगुरु जब मिल जाएगा, तुमको सारे यह अंदर 68 तीर्थ करा देगा, और तुम क्षण भर में इससे मुक्त हो जाएगा। यह जो है सुनने से सहज ध्यान होने लगता है, क्योंकि हम बहिर्मुख हो गए हैं। बाहर हम देखते हैं और बाहर ही हम कहते हैं। बोलते हैं ना,
जो आदमी जितना बोलता है समझो कि वह आदमी उतना ही बेचैन रहेगा। कुछ आदमी पूरा रामायण रट लिए, कुछ आदमी गीता रट लिए, कुछ आदमी तुम देखा हुआ यहां भी पूरा जपजी साहब रट लिए और उसको हरदम बोलते रहेंगे, उसको पुण्य समझ लिए। वो बहिर्मुख हो गए ना, बहिर्मुख हो गए, अंतर की यात्रा बंद हो गई। अंतर की यात्रा के लिए मौन रहना जरूरी है, क्योंकि जो अंदर यात्रा कर रही है, एनर्जी दौड़ रही है, तो उसको अंदर से सुनना होगा। अंदर वह जो है सुनने की कला जब आ जाएगी, कहते हैं कि सारे, जब तुम सुनने की कला ठीक ठीक आ जाएगी, सारे अवरोध समाप्त हो जाएंगे। और सारे अवरोध को समाप्त होते हुए सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, पापों से तुम्हारा संबंध कट जाएगा, आनंद में हो जाएगा। कबीर साहब भी कहते हैं, निर्भय भयता गुरु की नगरिया। जहां निर्भयता को प्राप्त कर लेता है वहीं गुरु की नगर प्रवक्त हो जाती है। जहां जब गुरु के नगर में प्रवेश कर जाता है, ठीक ठीक वही गुरुद्वारा है, और गुरुद्वार जब खुलता है तब गोविंद का दर्शन हो जाता है। इसलिए यह सब सहज हो जाती है। सहजे सहजे सब गए सुतबित कामनी काम, एक में हो मिल रहा दास कबीरा राम। जब तुम सुनने लगेगा तो सहज ही सहज तुम्हारे मन से सब जाने लगेंगे। कौन कौन? सुतबित कामनी काम, सबसे मुंह पुत्र पर रहता है ना, धन पर रहता है, पत्नी पर रहता है, काम पर रहता है, यही पर सबसे ज्यादा मोह रहता है। यह सहजे सहजे विदा होने लगेगा। और जब एक में मिल रहा दास कबीरा, कहते हैं कि यह जो है तब एक में तुम मिलकर हो जाएगा दास कबीरा राम। जैसे दास कबीर जो हैं राम में मिल करके एक हो गए। अब तुम राम कहेगा, कबीर कहेगा, क्या कहेगा, जो मन कहना है कहो, लेकिन हम तो एक में मिल गए, एक में मिल जाएगा, एक अद्वैत हो जाएगा। इसलिए यह सुनने से ही कला होगी। पौड़ी 11वीं। सुनिए सरा गुणा केगा, सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावे रा, सुनिए हाथ होवे असगा, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनने से गुणों का सागर का ज्ञान हो जाता है। सुनने से शेख पीर और बादशाह होते हैं। सुनने से अंधे का मार्ग, अंधे मार्ग पा लेते हैं। और सुनने से गहरे समुद्र भी छोटे हो जाते हैं। नानक कहते हैं भक्त जो है सदा आनंद में रहता है। सुनने से दुख पापों का नाश हो जाता है। कहते हैं सुनने से, एक कहानी सुने हैं, कबीर साहब चरखा काट रहे थे, झिनी बिनी चदरिया काट रहे थे। इसी बीच में दोपहर का समय था। काशी के राजा बीर सिंह बघेल आ गए। कहाँ सोफा पर बैठाएंगे, एक झुपड़ी में अपने काट रहे हैं। लोग कहे कि आ गए, ठीक है आने देंगे, अपना बैठ कर काट रहे हैं। एक चटाई जो था, बोरा वोरा चटाई, उस बैठ जाओ भाई, उस पर बैठ गए। सोफा उपा नहीं दिए, दौड़कर दरवाजे पर रिसीव करने भी नहीं गए, बैठ गए। 10 मिनट के बाद खबर आया कि मगहर का राजा बिजली खां आ गया मिलने के लिए। मुझे भी आने दो भाई। उसी झोपड़ी में वो भी एक तरफ बैठ गए। उनके लिए भी एक चटाई दे दी गई। कुछ देर अपना चुपचाप वो अपना झिनी बिनी चदरिया काट रहे हैं। लोई जो थी 3 गिलास में दूध लाई, दोनों राजा लोगों को पकड़ा दिया और एक कबीर साहब। कबीर साहब दूध अपना पिए और रख दिए गिलास। राजा लोग दूध जो पी रहे थे, एक घूंट ले रहे थे, रख रहे थे, घूंट ले रहे थे, पी नहीं जा रहा था। कड़वा था, कुछ था, बड़े असमंजस में थे। आधा घंटे के बाद फिर वह लोई जो है दीपक जला कर ले आई, रख दी।
कबीर साहब के सामने दीपक रख दी, फिर वो अपना चादर उठाए थे, मार दे, बुझ गई। आधा घंटा लोग बैठे रहे, सोचे कि अब बात करेंगे, चरखा काट रहे हैं यार, उतना पैसा हम ही लोग दे देते इनको, अपना खाओ लेते, अब चरखा काट कर ले जाएंगे, बेचेंगे, फिर कर देंगे, हम ही लोग दे देते। चरखा जब काटना बंद हुआ तो कहे ठीक है राजन, अब जाओ, तुम जा सकते हो। कहे कि सरकार हम लोग कुछ पूछने के लिए हैं, बड़ी समस्या है। कहा कि तुम्हारा समस्या का उत्तर मिल गया, सुना नहीं, सुनने की कला नहीं जानता है, खाली बोलने की कला जानता है, सुना नहीं, हम तो कह दिया। देखो सुनने की कला नहीं है। कहा बीर सिंह बघेल, तुम्हारे राज्य में उपद्रव हो रहा है, हिंदू मुसलमान दंगा हो रहा है क्या? उपद्रव हो रहा है। बत्ती जो आई, दिन में बत्ती आया था ना जलाकर, तो हम उसको डांट सकते थे, मार सकते थे, झगड़ा हो सकता था ना, फिर उपद्रव होता, या घर में भी झगड़ा होता, कलह होता ना। लेकिन वह जलाकर गए, मैं कुछ नहीं बोला, देखा नहीं, बुझा दिया। इस तरह से तुम इस उपद्रव को बुझाना सीखो। भाग कर आ गया, यहां बैठ गया, जाओ शांति से बुझाना सीखो। बिजली खां, तुम्हारे घर में पारिवारिक कला है ना? जी सरकार। तुम देखा नहीं, दूध तो एक ही समान, हम तीनों का एक गिलास में आया ना, दूध में चीनी की जगह पर नमक डाला था। अब बताओ कहां हम जानते हैं चीनी होगा ही नहीं घर में। वह जो है कुछ डालना चाहती है, नमक है तो नमक ही डालती, कुछ तो डालना है ना दूध में। चीनी है नहीं, गुड़ है नहीं, नमक डाल दे। हमने उस दूध को तो चुपचाप पी कर रख लिया। तू लोग घुट घुट पी रहा, रख रहा कि गुरु जी के आश्रम का प्रसाद है, फेंक भी नहीं सकते हैं, पी भी नहीं सकते हैं। मन में ग्लानि महसूस होती है, कुछ कह भी नहीं सकते हैं। आश्रम का प्रसाद है, कैसे कहीं कड़वा है, मीठा है, प्रसाद कहीं कड़वा मीठा होता है, लेकिन जा भी नहीं रहा। विषम परिस्थितियों को बिजली खां पीना सीखो। उत्तर तुम्हारे दोनों का मिल गया था। विषम परिस्थितियों को तुम बुझाना सीखो, विषम परिस्थितियों को पीना सीखो। जब ये पीना समझ सीख लेगा, तुम्हारे दोनों का समस्या समाप्त हो जाएगा। जाओ और सुनने की कला सीखो। तो देखो यह बता दिए, तो हम लोग भी, यह सब हम लोगों के साथ भी घटना घटती है, लेकिन हम लोग न बुझाते हैं न पीते हैं। इसलिए कि सुनने की कला हम नहीं जानते हैं। कहते हैं कि सुनने से ज्ञान की गरिमा बढ़ती है और ज्ञान गरिमामय हो जाती है। बिना विचार किए हम सुन नहीं सकते हैं, हम विचार करते रहते हैं। गुरु जी भी कुछ कहते हैं, खूब विचार करता है। कहा गया है कि माता पिता गुरु जो कुछ कहे करो बिना विचारे। तुलसीदास भी रामायण में कहते हैं, माता पिता गुरु जो कुछ कहता है उसमें विचार मत करो, बिना विचारे करो। लेकिन और कुछ भी विचार करेगा नहीं। पत्नी कहेगी तो नहीं विचार करेगा, लेकिन गुरु जी कहेंगे तो जरूर विचार करेगा। है ना? देखो ना, आज गुरु जी के यहाँ गए थे, मांग दिए 100 रुपया। पत्नी से सलाह लेकर, बताओ 100 रुपया दे दे तो फिर घर काम कैसे चलेगा, है ना जी? तब यह जरूर विचार करेगा। यह कह रहे हैं कि देखो विचार से नहीं होता है, विचार से समस्याएं बढ़ती है। विचार क्या है? जैसे जल के ऊपर तैरना विचार है, जल में डुबकी लगा लेना सुनने की कला है। जैसे डुबकी लगाना सीखो। सुनने से गरिमा में बढ़ती है। और विचार जो है एक शराब की तरह नशा है। एक सुनते हैं, एक आदमी फौज में बहाल हो गया, विचारक फौज में बहाल हो गया, लेकिन था तो विचारक। किसी भी विचारक का तुम घर परिवार शांति में नहीं देखेगा, कलह। उसे घर में जितना जो घर में विचारक होंगे उतने कलह होगा।
पहले भारत में संयुक्त परिवार में 100-100 आदमी रहता था। क्यों? उसमें विचारक कम होते थे। घर का बूढ़ा मालिक जो कह दिया सब करने लगे। अब तो छोटा सा बच्चा भी विचार करता है, क्यों करूं, अब कहने से करूं, अब विचार बढ़ गया। आश्रम कहा गया 100 जोगी मठ उजाड़। 100 जोगी माने 100 विचारक। जिस आश्रम में भी 100 विचारक हो जाएंगे वो मठ उजड़ जाएगा, कोई किसी का बात नहीं मानेगा। आज परिवार क्यों न्यूक्लियर फैमिली दुखी हो गया है? सब सिर्फ विचार कर रहा है, अपना अपना विचार कर रहा है, इसलिए विचार बड़ा खतरा हो रहा है, पैदा कर रहा है। एक विचारक सुनते हैं मिलिट्री में बहाल हो गया, एम्प्लॉयड था लेकिन विचारक था। जब वह ट्रेनिंग दिया जाने लगा तो सब लोग कहते हैं बाएं टर्न, लेफ्ट टर्न। ये क्यों कराया जाता है? विचार को रोकने के लिए। मिलिट्री को, पुलिस को जो कराया जाता है दौड़ धूप, या सोचो मत, विचार मत करो, ऑर्डर को इंप्लीमेंट करो। जो पैर पिटवाए वह जो है, जब बाएं टर्न कहता था तो कहता बाएं क्यों टर्न करे, विचार करता दाएं क्यों नहीं टर्न करने। अब क्यों हम बाएं टर्न के क्यों नहीं खड़ा रहे? आदेश कैप्टन पूछा कि अरे भाई तू क्यों नहीं कर रहा था? मैं विचार कर रहा हूं, क्यों आपका बात मानूं क्यों ना मानूं? गजब हाल है भाई। इसको विचारक है, हाँ विचारक है, इसको भेजो रसोई घर में। रसोई घर में चला गया, उसको कहा कि देखो अब क्या काम दिया जाए। कहा कि चावल का जो बड़े छोटे कंकड़ हैं उसको बिनो। चावल को लेकर बैठ गया, उसमें बड़े भी कंकड़ देखा, छोटा भी देखा, लेकिन बड़े छोटे के बीच का मझिला भी देख लिया। कहा कि बड़ा तो कहें रखो, छोटा रखो, मझिला क्या करें हम? विचार बात है ना। इसको रखें तो हम अलग अलग रखें कि एक ही जगह रखें? तो रखने के लिए कोई पात्र नहीं दिया, 3 पात्र भी देना चाहिए ना उसको। अब यह जो है विचार करते रहे। 2 घंटे के बाद रसोई बनाने वाला एक भाई चावल पीने गया, कहा कि नहीं अभी तो मैं विचार कर रहा हूं। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का आगामी दिल्ली कार्यक्रम दिनांक 21 से 27 मार्च 2015 तक सद्गुरु धाम आश्रम दिल्ली में नवरात्र पर्व मनाया जाएगा। दिनांक 22 मार्च से 27 मार्च 2015 तक स्वर योग साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस विशेष साधना शिविर में सम्मिलित होने के इच्छुक साधक अपना निबंधन पूर्व में करवा लें, जिससे उनके भोजन प्रसाद एवं आवास आदि की व्यवस्था की जा सके। दिनांक 26 और 27 मार्च 2015 को दिव्य गुप्त विज्ञान की कक्षा आयोजित की जाएगी। दिनांक 27 मार्च 2015 को ब्रह्म दीक्षा और पूर्णाहुति का कार्यक्रम संपन्न होगा। ब्रह्म दीक्षा, स्वर साधना एवं दिव्य गुप्त विज्ञान के लिए निबंधन पूर्व में ही अनिवार्य है। निबंधन की अंतिम तिथि 15 मार्च 2015। स्वामी जी के साहित्य व प्रवचनों की डीवीडी हेतु संपर्क करें परमाचार्य आशा उपाध्याय 09868886830। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें वरिष्ठ आचार्य जेपी सिंह 09872999766। ब्रह्म दीक्षा, स्वर साधना एवं दिव्य गुप्त विज्ञान के निबंधन हेतु संपर्क करें आचार्य पूनम अग्रवाल 09968430203।